3 दिन बाद रेड स्क्वायर पर होगा बड़ा जलसा जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। इस मौके पर क्रेमलिन भी रंगीन रोशनी में चमकता दिखाई देगा। जानते हैं क्यों? दरअसल 7 अक्टूबर को प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन है, जिसके चलते मॉस्को समेत पूरे रूस में जश्न का माहौल होगा। लेकिन जश्न के इस मौके को मातम में बदलने की तैयारी हो चुकी है, वो भी यूक्रेन की तरफ से। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर या फिर उससे पहले रूस के महाविस्फोट हो सकता है। तो क्या पुतिन का बर्थडे रूस के लिए बनेगा? 7 अक्टूबर को क्रेमलिन रंगीन रोशनी में नहाया होगा। 7 अक्टूबर को क्रेमलिन के बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा होगा। Раз, два, три! Ура! 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 7 अक्टूबर को पूरे मॉस्को में बड़ा आयोजन होगा। 7 अक्टूबर को रूस के कोने कोने में जश्न का माहौल होगा। क्योंकि 7 अक्टूबर की तारीख रूस की आवाम के लिए बेहद खास है। जानते हैं क्यों? दरअसल 7 अक्टूबर को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन है। 7 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति पुतिन 71 साल के हो जाएंगे। लिहाजा इस मौके पर क्रेमलिन ही नहीं बल्कि पूरा रूस जश्न में डूबा होगा। लेकिन इस जश्न में खलल डालने की तैयारी हो चुकी है। 7 अक्टूबर से पहले रूस को दहलाने की प्लानिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि पुतिन के बर्थडे से पहले रूस में डूम्सडे लाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के ही एक सीनियर जर्नलिस्ट ने किया है, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। रूसी पत्रकार सोलोव्योव का दावा सन्न कर देने वाला है, क्योंकि अगर 7 अक्टूबर से पहले रूस दहला, अगर यूक्रेन ने विस्फोटक प्रहार किया, तो यकीन मानिए रूस यूक्रेन की जंग फौरन वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। क्योंकि 7 अक्टूबर का दिन पुतिन के लिए बेहद खास है। ऐसे में यूक्रेन ने पुतिन के स्पेशल डे को रूस के सर्वनाश का दिन बनाने की कोशिश की, तो फिर प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय है। दरअसल 7 अक्टूबर से पहले हमले की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि जल्द ही बाइडेन यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों की खेप भेजने वाले हैं। इतना ही नहीं, ATACMS मिसाइलों के साथ साथ पेंटागन बैटल ग्राउंड के विध्वंसक योद्धा अब्राम्स टैंक को भी कीव भेजेगा। मतलब यूक्रेन को मजबूत करने के लिए सुपर पावर पूरे एक्शन में है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका से मिले विनाशक हथियारों के जरिए ही यूक्रेन 7 अक्टूबर से पहले अभी तक का सबसे बड़ा अटैक करेगा। दरअसल इन आशंकाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है कि बीते कुछ दिनों से यूक्रेन के टारगेट पर रूस के डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेनी सेना सिलसिलेवार अंदाज में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने में जुटी है। और इसके लिए यूक्रेनी डिफेंस Su-27 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। Su-27 फाइटर जेट से AGM-88 हार्म मिसाइल दागी जा रही है। वहीं यूक्रेन हमले के लिए H-2 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा क्लस्टर बमों से भी रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा रहे हैं।
यानी आसमान से लेकर जमीन तक दोनों वॉर फ्रंट से ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड रूस के रक्षा कवच को भेद रही है। और आपको बता दें कि रूसी डिफेंस को नेस्तनाबूद करने के लिए जिस ब्रह्मास्त्र का सबसे प्रचंड तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो है H-RIM-2 मिसाइल। यूक्रेनी आर्म्स फोर्स का सबसे पसंदीदा और घातक हथियार है H-RIM-2 मिसाइल, जो एक ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। आमतौर पर इस किलर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की थल सेना करती है। क्योंकि H-RIM-2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 50 से 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम तक वजनी होती है। पुतिन ने एक खास ऑपरेशन के लिए अपने मित्र लुकाशेंको की मदद ली है। मिन्स्क में इन दिनों मिस बेलारूस कंपटीशन जारी है। रूस और बेलारूस की मॉडल यहां गाउन्स में नहीं बल्कि वर्दी पहने दिख रही हैं। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके वीडियो रूस और बेलारूस में वायरल किए जा रहे हैं। मॉडल्स के हाथ बंदूक देने के पीछे पुतिन का क्या मकसद है, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। यह है पुतिन का ऑपरेशन मिस बेलारूस। ये मॉडल्स भले ही वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में इनमें से किसी एक को मिस बेलारूस चुना जाएगा। ब्यूटी कॉम्पिटिशंस में अभी तक शायद मॉडल्स को गाउन्स की बजाय वर्दी में दिखाया गया। ये शायद पहली बार हो रहा है कि मिन्स्क के आर्मी फायरिंग रेंज में ब्यूटी कॉम्पिटिशन किया जा रहा है। इन मॉडल्स को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है, इनको निशाना लगाने का अभ्यास कराया जा रहा है और इसके बाद इनमें से किसी एक के सिर पर मिस बेलारूस का ताज रखा जाएगा। सवाल यह है कि ब्यूटी कॉम्पिटिशन में सैन्य ट्रेनिंग को जीत का एक अहम पैमाना क्यों बनाया गया है? रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो मकसद था रूस का विस्तार और साथ ही रूस की जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या की कमी का संकट पहले ही था और युद्ध में रूसी सेना के जवान बड़े पैमाने पर मारे जा चुके हैं। अब पुतिन को सैन्य प्रशिक्षण के लिए मानसिक तौर पर अगली पीढ़ी को तैयार करना है। 2022 के बाद से पुतिन ने जितने भर्ती ऑपरेशन चलाए वो किशोर और युवाओं को आकर्षित करने के लिए थे। जेलों से भी अपराधियों को वैग्नर ग्रुप में भर्ती किया गया। लेकिन लंबे युद्ध के आसार को देखकर अब लड़कियों और युवा महिलाओं को आकर्षित करने का प्लान है। मिस बेलारूस प्रतियोगिता में मॉडल्स को सैन्य वर्दी पहनाई गई। इनको निशानेबाजी का अभ्यास कराया गया। इनके वीडियो बेलारूस और रूस के स्कूल कॉलेजेस में दिखाए जा रहे हैं। पुतिन का प्रयास है 15-16 साल की छात्राओं को मानसिक तौर पर सैन्य प्रशिक्षण के लिए तैयार करना, बच्चियों के मन में देशभक्ति की भावना मजबूत करना। मॉडल्स के जरिए युवा महिलाओं को हथियार उठाने का संदेश दिया जा रहा है। पुतिन का संदेश है कि सौंदर्य का प्रतीक महिलाएं जरूरत पड़ने पर शत्रु संहार भी कर सकती हैं। और अब रूस को ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो युद्ध में देश के लिए बलिदान दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।